In this video, I will explain you measuring the rate of motion. मोशन के रेट को हम मेज़र कैसे करते हैं, मतलब हम स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज द स्पीड? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो स्पीड इक्वल फार्मूला होता है हमारा बेटा स्पीड, और इसे हम b से डिनोट करते हैं. किससे? b से. स्पीड v इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, डिस्टेंस को s ले सकते हैं आप. ठीक है, और इस टाइम को t. तो फार्मूला हो गया b इक्वल s अपॉन टी. ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट. यूनिट क्या हो गया इसका? स्पीड का. डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं बेटा? डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में. ठीक है, तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड. और स्पीड का ये फार्मूला हो गया स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, हाँ. तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्पीड. तो स्पीड्स आर mainly four types. Uniform speed, that is called constant speed. Non-uniform speed, average speed और instantaneous speed. तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करते हैं. इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लाइट ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड. बेटा लाइट की जो स्पीड होती है अबाउट, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो मोस्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट हैं वो उनकी जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होती है. जैसे मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रीट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, क्योंकि व्हीकल कभी स्पीड तेज़ करता है, धीरे रहती है. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है. तो एवरेज स्पीड की बात करें, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट. जो रेशियो होता है ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन. अब इसे हम फार्मूला लिखते हैं, उससे अच्छे से हमारी समझ में आएगा. तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन. यही लिखा था हमने, द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. सपोज करें बी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इस तरह से S1 S2 S3 इसे ऐड कर देंगे अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, तो ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया. नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी इंस्टेंट. किसी इंस्टेंट पर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड. ठीक है, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है. इंस्टेंटेनियस स्पीड बी इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी. ठीक है, क्या है? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही अलग अलग हैं. अगर हम स्पीड में, जैसे सपोज करो स्पीड है, स्पीड में अगर हम डायरेक्शन को मेंटेन कर दें, डायरेक्शन को मेंशन कर दें, ठीक है, देन इट इंडिकेट्स वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी में जब डायरेक्शन आ गया, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर. और स्पीड में क्या डायरेक्शन नहीं था, तो इसीलिए कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर. ठीक है, तो वेलोसिटी की हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं. क्या होगा? द रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. ठीक है,
और इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं द रेट चेंज ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। जैसे इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप देख रहे थे डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ, स्पीड में क्या था, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें वेक्टर ये क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल फार्मूला आप ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हालांकि वेलोसिटी का फार्मूला रहता है ये है एस अपॉन टी, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी सेम होगा जो यूनिट स्पीड का होगा, यानी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ से बन जाएगी, क्या बना सकते हो, द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity, ठीक है। it is denoted by b or it is a scalar quantity, it is a vector, sorry, it is a vector quantity, ओके। और डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ एक वेक्टर लगा दो ये, ठीक। तो वेलोसिटी इक्वल ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है एस अपॉन टी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जिस तरह से टाइप्स ऑफ स्पीड थे उसी तरह से सेम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसे हम राइट डाउन नहीं करा रहा हूँ बेटा। अब जैसे सपोज करो हमें एवरेज वेलोसिटी देखना है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी में हमारे पास क्या एक फार्मूला आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी यानी बी एवरेज, ठीक है। और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए इसे हम एरो से लिख देंगे। और टोटल डिस्प्लेसमेंट फार्मूला क्या बनेगा यहाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का ये सेम रहेगा जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। जहाँ डिस्टेंस था वहाँ डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना है। यहाँ सेम बिल्कुल स्पीड की जगह है, जहाँ इसकी डेफिनेशन में यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन में जहाँ डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस है, उसकी जगह हमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना है। क्या यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेम सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। ये चेंज करना है बस, डिस्टेंस के प्लेस पर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना है। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने क्या लिखा था, आप देखिए यहाँ, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनाना है, तो इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। In the next video, we will discuss difference between speed and velocity. Okay.